नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम हैं वेस्ट गेट में। यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस है तमाम, और कॉर्पोरेट दुनिया का रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस में अलग अलग स्टेट के अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए, अलग अलग माइंडसेट से आए हुए लोग एक मंच पे काम करते हैं। उनकी अपनी पीड़ाएं होती हैं, लेकिन उन पीड़ाओं के बीच मुस्कुराना उनको अच्छे से आता है। आज हम बात करेंगे 2024 की, आज हम बात करेंगे इंडिया की, आज हम बात करेंगे एनडीए की। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। आपका नाम क्या है और आपका पेशा प्रोफाइल? मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में यहाँ जॉब करता हूँ एज ए परचेज मैनेजर, और मैं लास्ट 2 ईयर से इधर हूँ। अभी आपने जैसा बोला कि इंडिया और एनडीए पे हम बात करेंगे, तो पिछले 1 वीक से हम लोग भी न्यूज़ में देखते रहते हैं कि अभी एक नया पॉलिटिकल संगठन बना है इंडिया, जिसमें बाकी सभी पार्टियां हैं जो कभी एक टाइम इंडिया पे रूल करती, वो सभी पार्टियां हैं। बट मेरा ऐसा ओपिनियन है कि राइट नाउ अभी जो जो सरकार सत्ता में है, वो आई थिंक यूथ के हिसाब से हमारा जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उस हिसाब से करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी अगले एक टर्म के लिए कम से कम और चांस देना चाहिए, ये मेरा पर्सनल। किसको? अभी सरकार किसकी है? मोदी सरकार को एक चांस और देना चाहिए 5 साल का। यदि आप, मैंने वही कहा ना, सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, तो एनडीए को एक चांस या तो एनडीए की सरकार हो सकती है, या तो बीजेपी की हो सकती है, या तो मोदी की हो सकती है ना। तीनों सरकार एक साथ तो हो नहीं सकती। नहीं, अभी एनडीए सरकार है। ये 9 साल के बाद एक सपना आया कि एनडीए जैसा कुछ है। नहीं 9 साल तक तो मोदी सरकार था, जो मैंडेट मांगा गया, नहीं जो लोगों के बीच गए, तो अब की बार मोदी सरकार था ना। एनडीए तो कब का नहीं, हवा हो गया। 9 साल में भी एनडीए ही था, लेकिन लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना दिया कि कौन लोग? मतलब कौन लोग? मतलब विपक्ष। अरे विपक्ष थोड़ी ना कहता था मोदी सरकार। मोदी सरकार के पोस्टर तो सरकार लगाती थी। एक पेट्रोल पंप में चले जाइए, 3 किलोमीटर बिना चले जाइए, एक पोस्टर मोदी जी के बिना मिल जाए तो आप कहिएगा। देखो, मोदी मतलब जो लीडर है उसका नाम तो डेफिनेटली आना ही अरे चाहिए। भैया, एनडीए तो कहीं होगा। अटल जी के टाइम पे लीडर नहीं थे अटल जी, तमाम एनडीए के नाम थे। हाँ, तो तब भी अच्छा, एनडीए का संयोजक कौन? नाम बता दो। चलो, एनडीए एनडीए का संयोजक कौन है? नाम बता दो। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी तो कहाँ चले गए भैया? वो कहाँ से ये संयोजक बनेंगे? नहीं, मतलब उनने उसकी स्थापना की थी एनडीए। संयोजक अभी कौन नहीं, है? नहीं माना। जब बना तब जॉर्ज फर्नांडिस थे, बाद में शरद यादव हुए। ये जो नया 3 दिन पहले होटल में एनडीए बना, इसका कोई संयोजक तो होगा। इसका ये बताएंगे मेरे साथी सचिन। ये यादव जी है। मेरा नाम सचिन मैकवान है और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। इनका नंबर ले लेना भैया, चाय वाले काम आएंगे। सो अभी संयोजक की बात हुई, ये बात बहुत ही मानने योग्य है कि 9 साल से ये लोगों को याद नहीं आई, जो आपने पॉइंट अभी रेज किया, राइट। अभी जाके एक इंडिया गठबंधन बन रहा है, तब जाके ये लोगों को याद आ रहा है कि हाँ भाई, हमारे भी ये लोग साथी है, क्योंकि 300 प्लस सीट्स थी ये लोगों के पास, तो फुल मेजोरिटी थी, तो किसी का ज़रूरत ही नहीं था। और मुझे याद नहीं है कि 5 साल में एक भी बार ये लोगों ने गठबंधन का कोई भी मीटिंग किया हो। एनडीए का तो हाँ, एनडीए के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अभी जाके जब 9 महीने बाकी रह रहे हैं, तब ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को डर है कि हम एक माहौल सा बना हुआ है कि 150 से ज़्यादा सीटें पूरे इंडिया में नहीं आ सकती, और 150 भी लाने में तकलीफ होगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो बात की बात है। आज हम इंडिया और एनडीए के प्लेटफॉर्म पे एब्सोल्युटली मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी सरकार नहीं बनेगी। अभी भी आप देखो तो ट्रैक रिकॉर्ड के उस हिसाब से मोदी सरकार स्ट्रांग ही है। भले 2 स्टेट हारे, हिमाचल हारे, कर्नाटका हारे, बैक टू बैक, ठीक है। अभी 3 स्टेट का इलेक्शन आ रहा है, बट असेंबली इलेक्शन अलग बात होती है और ये पार्लियामेंट जनरल इलेक्शन अलग बात होती है, राइट। जरूरी नहीं है कि ये 3 स्टेट बीजेपी हार जाए फिर भी असेंबली इलेक्शन जीत सकती है। 2019 में वही हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों मार्च में जीते, और मई में पार्लियामेंट में वहाँ क्लीन स्वीप बीजेपी को मिला। एब्सोल्युटली। तो मेरा भी मानना वही है कि अभी जाके ये लोगों को याद आ रहा है कि भाई हमारा भी गठबंधन है। और गठबंधन में आप एक चीज़ देखो कि हुआ क्या एग्जैक्टली।
कि मोदी सर को हार पहनाया गया, किसी को रिव्यू के लिए या कितनी सीटें पे डिवीज़न होगा, हम कितनी सीटें पे लड़ेंगे, आप कितनी सीट पे लड़ेंगे, वो जो डिस्कशन होना था वो तो हुआ ही नहीं है। किसी को पता हो तो बता दें। नहीं अंदरूनी अंदरूनी मामला तो इंडिया का भी होगा। हाँ, पर सड़क पे थोड़ी ना- वो जो डिस्कशन हुई राइट इंडिया के केस में, अभी क्या है कि अभी ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है ये असम के, ठीक है, उन्होंने इंडिया के बारे में बोला। अभी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर जो कोई भी स्कीम है इंडिया के नाम से चल रही है, तो इंडिया तो आप निकाल नहीं। हाँ, उन्होंने ट्विटर पे जाके भारत कर दिया, वो एक अलग बात है, राइट। असम के सीएम साहब ने वो जो भारत कर दिया वो बात अलग है, बट ये मेरा पॉइंट। एक बड़ा सवाल है, हम तीसरे सहभागी को शामिल करते हैं। एक कोलिशन पॉलिटिक्स का वापस एक स्टार्टअप होगा। अंतिम 10 साल 15 साल से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक आती थी और हंगम मेजोरिटी आती थी, लेकिन जैसे मकवाना साहब ने और यादव साहब ने कहा कि ज़रूरत तो दोनों को है कि हकीकत में गालिब ना, ये ख्याल अच्छे नहीं हैं। तो ये कोलिशन पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है हर पार्टी अभी सेफ खेलना चाहती है। मुझे आपका नाम जी, background मेरा नाम बताओगे? लवेश व्यास है। मैं बिलिंग डिपार्टमेंट देखता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और मुझे लगता है कि अभी हर पार्टी सेफ चलना चाहती है, कोई पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी अब जैसे इन्होंने बात की कि स्टेट में भी अभी पार्टीज़ जो है वो उलटफेर काफ़ी होते जा रहे हैं। तो हर पार्टी को, एनडीए को भी ये डर है कि अगर वो सिर्फ अब की बार मोदी सरकार के नाम से अगर लड़ेगी तो हो सकता है कि एंटी मोदीज जो भी है वो इस बार उनको वोट ना करे। इसलिए वो अभी क्या है कि एनडीए का सहारा लेके नेक्स्ट टर्म को कैसे हासिल किए जाए वो देखना चाहते हैं। प्लस इनके जो भी पॉलिसीज़ रहे हैं, जो बीजेपी की मैं बात करूँगा कि उनके जो मुद्दे रहे हैं, जैसे फार्म लॉ हो गया या फिर अपना सीए हो गया, कोई भी मुद्दे रहे तो वो सक्सेस नहीं रहे, क्योंकि वो सारे मुद्दे उनको वापस लेने पड़े, और ये एक फेलियर है बीजेपी का। ठीक है, तो इसीलिए अभी वो क्या है कि वो अभी सेफर साइड खेलना चाहते हैं कि भाई अभी एनडीए का सहारा लेके नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ेंगे, फिर शायद अपने मुद्दा जो भी है उनको वो आगे लाएंगे कि भाई हाँ भाई चलो वापस अभी कोशिश करते हैं कि चलो फार्म लो वापस थोड़े रिवीजन के बाद उसको वापस इम्प्लीमेंट करें, या फिर और कोई लॉ हो गया जैसे सीए हो गया या कोई भी हो गया, तो वो लॉज वापस रिवाइज करके प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए वो अभी क्या चाहते हैं कि वो सेफर साइड खेले, और नेक्स्ट टर्म में कैसे वो आ जाए वो अपना शॉर्ट टर्म प्लान अभी वही सोच रहे हैं। सर, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कम्युनल पोलराइजेशन एक बड़ा इशू है, वो तमाम चीज़ों को बदल देती है। आप इसको कैसे देखते हैं कि 24 में कम्युनल पोलराइजेशन कैसा होगा? तब राम मंदिर बन के तैयार हुआ होगा। वो मेरा तमाम नाम चीज़ें- लालजी चुड़ासमा एज ए असिस्टेंट मैनेजर एडमिन हूँ। लेकिन जो अभी बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस एनडीए, वो सारी चीज़, और एक अभी ये सबको मैं फतवा मानता हूँ। सीमा हैदर, सचिन सीमा हैदर, वो भी फतवा है। अंजू, अभी मेन जो पॉलिटिक है, सारे लोग के 2-2.5 महीने से जो मणिपुर परेशान है, मणिपुर में किसी का फोकस नहीं, सारे लोग का एनडीए वर्सेस इंडिया और सीमा हैदर सारे में डाइवर्ट किया जा रहा है। जो पहलवानों ने 1.5 महीना मतलब वो जो किया था आंदोलन के, उसी पे नजर नहीं रहा। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है हाल की सरकार और मोदी साहब को कि जो मेन इशू चल रहा है मणिपुर जैसा, उसमें वो थोड़ा फोकस करे तो बहुत बेटर है। थैंक यू। यादव साहब, आप बीजेपी सपोर्टर है? नहीं, मैं किसी पार्टी का मणिपुर आप क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। चलिए, हमने मान लिया। मैं एक आम नागरिक हूँ, बट आम नागरिक भी तो सपोर्टर होता है, वो गुनाह थोड़ी किसी ना भी है। पार्टी ने मतलब डिसीजन लिए, इनने भी जो डिसीजन लिए हैं, पॉलिसियाँ ये जो लेके आए थे, तो ऐसा नहीं होता। हम फैमिली में भी कोई डिसीजन लेते हैं, 4 डिसीजन लेते हैं, उसमें 2 डिसीजन गलत भी होते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये इंटेंशन है पॉलिटिक्स में, आप कैसे चेक करोगे यार? उसमें कोई पया नहीं। देखो, अभी ये भाई साहब ने फार्म लॉ का बात किया था, तो फार्म लॉ में सरकार का इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला गलत था कि नहीं? नहीं इंटेंशन था, नहीं था, क्योंकि फॉर्मूला गलत नहीं था, मेरे हिसाब से नहीं था, था कि नहीं? नहीं था। नहीं था तो वापस क्यों लिया? इसलिए लिया कि अब उस टाइम उनने देखा कि भाई मतलब दबाव में आप लोग खेलते हैं, फिर मजबूत से वो देखो वो हो सकता है, लेकिन मैं एक
फार्मर फैमिली से आता हूँ, इसलिए मैं उस फार्म लॉ के बारे में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ा है। तो वो रियली फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा कानून था, लेकिन वापस क्यों लिया? आपको पता है कि अच्छा है, मैं कहता हूँ गलत है, तो अच्छा है तो आपने वापस क्यों लिया? अब वापस तो उस टाइम सरकार की कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ क्या? मजबूरियां रही होंगी, मतलब इसलिए लिया, मोदी but सरकार भी मजबूर होती है ना? नहीं मजबूर तो नहीं, बट अब कुछ उस टाइम ऐसे कुछ क्या था? कुछ ऐसी स्थिति बनी क्या होगी, इसलिए था लिया महाराज? होगा। बताओ ना नहीं सही। वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, बट आपको ये नहीं मालूम क्या बना था? ये मालूम था कि ये बना था? ये नहीं बना था, फार्मर के लिए बहुत अच्छा था, रियली जो फार्मर थे ना उनके हित में था, बट जिन लोगों ने अपोज किया था वो वास्तव में फार्मर थे ही नहीं, मतलब वो खेतों में नहीं गए, वो लोग उसका अपोज कर रहे थे। और आज की हमारे यूथ भी ऐसा है कि मतलब जो लोग उसका अपोज कर रहे हैं उनका सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। आपको ये पता है कि वो किसान नहीं है ना, हम्म, जो अपोज कर रहे थे। आपको ये भी पता है कि बिल सही है, हम्म। आपको ये भी पता है कि सरकार की मजबूरी है। तो जब सब कुछ सही सही आपको पता है तो सरकार भी तो ये पता होगा ना, फिर वापस क्यों लिए? डेफिनेटली पता होगा, लेकिन अब उस टाइम की सिचुएशन ऐसी रही होगी। होगी में पॉलिटिक्स नहीं चलती बॉस, ये तो नहीं, देखो, मजबूर ये तो सरकार है। ये देखो मजबूर मजबूत टेगा का तो उन्होंने दिखाया ना, क्या? 370 खत्म की। ऐसे ऐसे डिसीजन थे जो पिछले 500 साल से पेंडिंग थे, 500 वो साल डिसीजन कौन सा इतिहास पढ़े हो भाई? 500 साल 500 साल ये एक आपके- आपका आप भी जानते हो कुछ बताओ ना, ऐसे अब decision ये थे 500 साल जो वाला पिछले बता दो। 500 साल से पेंडिंग चल ये रहे थे। 500 साल वाला बता दो। अरे 500 अयोध्या वाला कौन सा 500 साल भाई? 500 साल आजादी के पहले का था वो। अरे आजादी 500 साल पहले मिली है क्या सचिन भाई? 500 साल पहले की आजादी है तो कुछ ये देखो, देखो यादव जी, नहीं देखो 500 साल वाला गवर्नमेंट बताओ। ने बहुत अच्छे बाकी काम किए हैं, क्या किए? राफेल जैसे क्या? फाइटर जेट हमारी सेना को दिए हैं। आज हमारी ग्लोबली जो इमेज है, क्या आज तक इमेज है? 70 साल में क्या कोई गवर्नमेंट इमेज नहीं है? बना क्या पाई, क्यों? क्या इमेज है? क्या इमेज है? मेरे कलीग का देखो, यही एक कहना सेकंड, है। क्या इमेज है बताओ देखो ना। ग्लोबली हमारी ये इमेज है क्या कि मणिपुर एक इमेज टाइम है? देखो ग्लोबली देखो मणिपुर जो हो रहा है वो गलत है, वो उसको भी सामने आना वो चाहिए। ग्लोबली इमेज है कि नहीं है? वो भी है। मेरे कलीग का यही कहना है कि मोदी साहब आए और 9 साल में सारा देश को खड़ा कर नहीं दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। 500 साल बाद पुरानी बात करें तो जब अटल 5 बिहारी साल वाजपेयी पहले बीजेपी हम का कहाँ जब थे? अध्यक्ष 5 थे साल उस पहले टाइम अमेरिका इसकी हमें वीजा नहीं कैपेसिटी देता था 150 सीट लाने की थी, लेकिन मोदी साहब आके चमत्कार किया 282। अरे भाई 5 304 साल पहले हमें अमेरिका वीजा नहीं देता था, आज अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसे आता है मोदी जी के पीछे से। ओ भाई भाई ऑस्ट्रेलिया का वो प्राइम मिनिस्टर हाय बॉस। ओ भाई तो ये परिवर्तन है, इसको एक्सेप्ट करो। मोदी साहब के जो भाईबंद है, मोदी साहब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कोई मोंघवारी पे बात नहीं कर रहा, कोई शिक्षा पे बात नहीं कर रहा, जो रेप हो रहे हैं, जो शिक्षा? कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर भाई, इसमें कोई अरे बात नहीं कर रहा, IIT कॉर्पोरेट मेडिकल कल्चर में कॉलेजों की जो लाइन लग रही किसी है का यार, हर सस्ते में बात नहीं हो रहा, बस इसको हमारे मोदी साहब है क्या, मोदी साहब अच्छे देश के प्राइम मिनिस्टर है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते भैया, हैं, एम्स- लेकिन जो डीपली जो एम्स- प्रॉब्लम होते हैं उस पर नजर अरे करना एम्स जरूरी कितने है। थे पहले, आप कितने एम्स हो गए? हेलो, पहले कितने एम्स है? हमारे इंचार्ज ये मुझे पॉलिटिक्स में कुछ नहीं हम आता। पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। नहीं, पॉलिटिक्स में मुझे कुछ नहीं आता। हम पॉलिटिक्स वाजिब- हम वाजिब- पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। ये आपने सबको सुना। आज एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, एक पीएचडी हो जाएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी देगी पता नहीं, 500 साल वाली। एक तो वो निकल के आया कि 500 साल के कानून बदल गया। इन सब के बीच में एक सिविल सोसाइटी को, आम नागरिक को कहाँ देखते हैं आप, ये चिल्ला चोट के बीच? देखो पॉलिटिक्स में ज्यादा मैं पॉलिटिक्स की बात मुझे नहीं बात समझ में आ रहा मैं है। समझता हूँ। एक सर्वे आया कि गुजरात में 33% लोग सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन इसलिए नहीं देते कि यदि उनका ओपिनियन किसी के अगेंस्ट है तो वो उससे इंसल्ट लैंग्वेज में बात करने लगता है और आम आदमी उसमें पढ़ना नहीं चाहता। सही है। इसलिए मैं आपकी उस आज़ादी का सम्मान करता हूँ, आपके भाव का सम्मान। हाँ, लेकिन मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट को इन फेवर ऑफ पब्लिक अच्छे काम करने चाहिए। पब्लिक को भी जो अच्छी सरकार है उसको ही वोटिंग करके उनको आगे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड है उसी तरह से हमारी कंट्रीज़ भी एक डेवलपमेंट स्टेज पर आए, उसी तरह से गवर्नमेंट को इन फेवर काम करना चाहिए। बस यही मेरी राय है। ये एम्बिशन है सचिन जी। इन तमाम चीज़ों पे आपका क्या मानना है? बदलाव की जो गुंजाइश है वो कहाँ है, और नहीं है तो क्यों? सी बदलाव की जो गुंजाइश है वो मेरे हिसाब से कोई भी
गवर्नमेंट हो वो बहुत ज़्यादा साल तक अगर वो स्टेट में रहे या सेंट्रल में रहे तो चेंजेस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपोजिशन पार्टी में भी लीडर्स अच्छे होते हैं, उनका भी व्यूज़ अच्छा होता है, उनकी उनकी भी जो शासन करने की क्षमता है वो अच्छी हो सकती है। मैं कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी एनडीए या इंडिया की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वो हो सकती है। और ये जो थोड़े साल में जो इमेज बनी हुई है कि भाई एक ही आदमी सब पे भारी है या एक ही कर सकता है, वैसा नहीं है। इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री वी हैव सीन कि आई के गुजराल साहब, ठीक है, बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे। फिर देवगौड़ा साहब, किसी को पता भी नहीं होगा कि देवगौड़ा साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो कोई भी छोटा सा आदमी भी वो पोजीशन पे जा सकता है। इतना बड़ा 140 करोड़ का पॉपुलेशन का जो कंट्री है अच्छे से लीड कर सकता है। सिर्फ उसकी जो नीति है और नीयत है वो साफ़ होनी चाहिए। उसके बैकग्राउंड में व्हेन आई सी समबडी, मैं उसको एक ह्यूमन बीइंग तरीके से देखूं। उसका रिलीजन क्या है, वो भगवान में मानता है नहीं मानता है, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, वो कौन सी कास्ट फॉलो करता है। बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ये इशू ही नहीं होना Right? चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी नास्तिक है। एब्सोल्युटली। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ पे कोई रिलीजन की बात नहीं की गई है। तो मतलब मिलजुल के रहना है, सबके साथ रहना है। मेरा जो विचार है वो मेरे पास, मैं एक लिमिट से ज़्यादा मतलब उसको एक्सप्रेस करने का ट्राई नहीं करूं। और जो भी सोसाइटी है, जो भी तबका है, डाइवर्सिटी है। एब्सोल्युटली। अगर आप महात्मा गांधी के बारे में सोचो तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली थी कि मैं जो भी डेवलपमेंट कर रहा हूँ वो एकदम दूर के तबके का आदमी है, उसके पास तक वो डेवलपमेंट जाना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए क्या मैंने डेवलपमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चेंजेस हो गए, राइट। तो सबसे ज़रूरियातमंद जो बंदा है या बंदी है उसके पास तक जब ये विकास पहुंचता नहीं है तब तक विकास का रियल मीनिंग नहीं होता है। वो बात है, बस दैट्स इट। मोदी सरकार की 3 बड़ी उपलब्धि हैं। 370 सबसे बड़ी उपलब्धि, एक जनधन योजना दूसरी बड़ी उपलब्धि, और तीसरी बड़ी उपलब्धि, बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन नहीं, तीसरी तीसरी बड़ी बता दो उपलब्धि यार। 1000 में से हर गरीब को आवास। ये 3 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, और बाकी तो उनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं। एक बहुत बड़ी योजना हर घर जल की पूरे देश में आज चल रही है, जहां कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ लाइट का खंभा लगेगा, वहां तक लाइट पहुंच गई। उज्ज्वला योजना, ऐसी तमाम योजनाएं जो मेरे को याद भी नहीं है। तो ये रियली मोदी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव अपने देश के लिए लिया। मोदी सरकार के 3 बड़े फेलियर। जी, फेलियर तो उनके नहीं कह सकते, लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि फार्म लो उनको वापस लेना पड़ा, तो वो भी एक ठीक है, फार्म लो काफ़ी अच्छा था। मैं कहता हूँ कि उसके आने से बहुत फ़ायदा भी होता देश को, लेकिन अगर आप कोई चीज़ वो वापस लेते हो 3 तो वो चीजें आपके, बताइए जो आपको अपेक्षा थी कि ये हो जाएगा, हाँ। वो नहीं। एक तो अपना फार्म लो हो गया कि वो अपेक्षा थी कि वो हो जाएगा, तो वो हो गया। फिर दूसरा हो गया अपना सीए, कि उन्होंने जितना ज़ोर शोर से हल्ला करके सीए लाने की बात की, लेकिन वो आ नहीं पाया, तो वो भी एक फेलियर हो गया। तीसरा ये हो गया मोदी जी का फेलियर कि जो अपने खुद के स्टेट्स है, वो अपने खुद के स्टेट्स के इश्यूज़ और क्राइम कहो, इश्यूज़ कहो या कुछ भी कहो, तो उसको रिज़ॉल्व करने में नाकामयाब हो रही है। हालाँकि वो दूसरे स्टेट जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेती है। लेकिन जब अपने खुद के बीजेपी जहाँ पे है राज कर रही है, वहाँ पे उनके जो स्टेट्स हैं वहाँ के इश्यूज़ वो रिज़ॉल्व नहीं कर पा रही है। इवन इसमें मैं गुजरात को भी शामिल करूँगा कि मोदी साहब के जाने के बाद गुजरात की दिशा और दशा दोनों ही चेंज हो चुकी है। पहले जैसा गुजरात मुझे नहीं दिखता गतिशील है। म्युनिसिपैलिटी हो, एएमसी हो या फिर कोई भी हो, आप देखो आज यहाँ से जाओगे तो इतने खड्डे मिलेंगे कि महीने में 3 बार तो मेरी बाइक ख़राब हो जाती है वो खड्डे में गिर के। तो मेरी बाइक के भी 1500-2000 रुपये खर्चा आता है। तो ये वो एजाज साहब का है भाई, ये अनाउंस दो भाई। तो ये मुझे लगता है यही छोटे-मोटे इश्यूज़ भी देखो ग्राउंड लेवल पे मोदी जी तो काम नहीं करने वाले, लेकिन अब सरकार उनकी है तो जवाब भी उनकी सरकार ही देनी चाहिए कि भाई गुजरात में भी इतनी गति क्यों कम हो चुकी है। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की, समर्थक भी है, विरोधी भी है, न्यूट्रल लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख सचिन का है कि महीने का 1500 रुपया ना बाइक पे लगता है, लविस। और ये एक आम आदमी की पीड़ा है। 35 मिनट की बारिश में आप टापू बन जाते हैं,
हम क्या मणिपुर और नागालैंड मिजोरम की बात करें, अमेरिका के वीज़ा की क्या बात करें। हकीकत यह है कि आप अपने दिन में किस तरह से संघर्ष करें वो निर्णय आपका होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज का यूथ, आज का कारपोरेट बड़ी बारीकी से ना केवल सियासी मुद्दों पे नज़र रखता है बल्कि उनके आधार पे अपना ओपिनियन भी तैयार करता है, और उसका ओपिनियन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को इफेक्टेड करेगा, 24 को भी इफेक्टेड करेगा। यह शो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं अजीत, कैमरा पर्सन हनीफ सिंधी के साथ NGN के खास शो लोक संवाद के लिए।